प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, व्याख्याता इतिहास विभाग वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष पेपर द्वितीय के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की सर्वांगीणता एवं भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है इसमें भारतीय संस्कृति की सर्वांगीणता। भारतीयों ने सदैव जीवन को सर्वतोन्मुखी विकास पर बल दिया है, अतः व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति का आधारभूत विचार है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक होते हुए भी इस लोक के सुख की अपेक्षा नहीं करती। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करता है। प्राचीन भारतीयों द्वारा की गई भौतिक प्रगति इसका प्रमाण है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर समान बल दिया गया है। पाश्चात्य जगत में विज्ञान के भिन्न भिन्न आविष्कार करके भूतल की प्रत्येक वस्तु को समझने का प्रयत्न किया है, किंतु उसने किसी विज्ञान का विकास नहीं किया, वह तो आत्मविज्ञान है। भारत में प्राचीन काल से शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास को जीवन का लक्ष्य माना गया था। शास्त्रकारों के अनुसार मनुष्य को 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इनमें पहला और अंतिम आत्मिक विकास के लिए था और दूसरा तथा तीसरा शरीर व मन की उन्नति के लिए। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम पहले 3 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए थे तथा वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता था। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति भारतीय संस्कृति का लक्ष्य रही है। इसलिए हम प्राचीन भारतीयों को एक और वेदांत जैसे गूढ़ दर्शन और योग जैसी गूढ़ क्रिया का विकास करते देखते हैं, तो दूसरी ओर साम्राज्यों का निर्माण, विदेशों में भारतीय धर्मों का प्रसार और अर्थोपार्जन के लिए विदेश गमन तथा कला, साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्व उन्नति करता पाते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तत्वों पर समान रूप से बल दिया गया है। शास्त्रकारों के अनुसार चारों पुरुषार्थों का प्रयत्न समान रूप से करना चाहिए ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। व्यक्ति को न तो धर्म की उपेक्षा करनी चाहिए और न ही अर्थ और काम की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। धर्म का अनुसरण कर अर्थ की उपलब्धि करने, धर्मानुसार काम का सेवन करने और मोक्ष को अंतिम लक्ष्य बनाकर ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। महाभारत के शांति पर्व में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को लेकर एक अध्याय में विस्तृत चर्चा की गई है। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, प्राय लोगों की धर्म, अर्थ तथा न्याय की ओर प्रवृत्ति होती है। इनमें कौन सर्वश्रेष्ठ, कौन मध्यम और कौन लघु है? विदुर धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, अर्जुन अर्थ को, भीम काम को और स्वयं युधिष्ठिर मोक्ष को। युधिष्ठिर की दृष्टि से जो व्यक्ति न अर्थ में लगा है, न धर्म में और न काम में, जो मिट्टी और सोने में भेद नहीं करता, वह सुख और दुख से मुक्त हो जाता है। आसक्ति भाव के रहते हुए मुक्ति नहीं होती। जो मोक्ष चाहता है उसे अनासक्ति भाव से कर्म करते रहना चाहिए, जिसके लिए विधाता ने उसे नियुक्त किया है। यही भारतीय संस्कृति में लौकिक तथा पारलौकिक का अद्भुत समन्वय है। संस्कृति की ग्रहणशीलता। संस्कृति की ग्रहणशीलता एक अन्य विशेषता है जो मुख्यतः धार्मिकता और सहिष्णुता का परिणाम है। वह है ग्रहणशीलता अथवा समन्वयशीलता। ग्रहणशीलता से अभिप्राय यह है कि भारत में जो नए तत्व आते गए, भारतीय उन्हें पचाकर अपना अंग बनाते रहे। ऊपरी दृष्टि से भारतीय संस्कृति अत्यधिक निषेधात्मक और पृथकत्व प्रिय संस्कृति दिखाई पड़ती है, परंतु अनेकानेक प्रजातीय प्रलय समान आक्रमणों को झेलते हुए यदि इसमें ग्रहणशीलता नहीं होती तो कदाचित वह बहुत पहले अन्य संस्कृतियों की तरह विलुप्त हो गई होती।
सुसंस्कृत ईरान, यूनान, अरब और आधुनिक युग में पश्चिम यूरोप के निवासी भारत में आए और न्यूनाधिक समय तक शासन करते रहे। उनमें से कुछ स्थायी रूप से भारत में ही बस गए। अर्ध सभ्य शक, हूण, मंगोल और तुर्क भी यहाँ बहुत समय तक लूट खसोट और मार काट करते रहे और अधिकांश भारतीयों में घुल मिल गए। इनमें से अधिकांश का अब भारतीय जनसंख्या में पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। उन्होंने हमारी भाषा, धर्म, नीति विधान अपना लिया। आधुनिक पारसी गुजराती बोलते हैं। उनके शादी ब्याह की रीति नीति और नीति विधान भारतीय है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति ने विदेशी तत्वों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृति को संस्कृतियों का सागर कहा था। जिस प्रकार महासागर में अनेक संस्कृतियाँ मिलजुल कर एक हो गई थी, भारतीय संस्कृति ने दूसरी संस्कृतियों के सुंदर तत्व ग्रहण करने में कभी संकोच नहीं किया। भारतीय ज्योतिष और कला यूनानी और इस्लाम प्रभाव से भी समृद्ध हुई है। भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता तथा समन्वयशीलता के कारण ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक विश्वास और रहन सहन के ढंग मिलते हैं। मानव जाति को विभिन्न हिस्सों में बांटने वाला सब पंथ यहाँ पाए जाते हैं। जिस प्रकार की पूजा पद्धतियाँ यहाँ प्रचलित है, प्राचीन काल में वेद, कपिल और चारवाक से आधुनिक युग के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तक सभी विचारधाराएं और दर्शन यहाँ मिलते हैं। सभी प्रकार के व्यक्तिक कानून यहाँ प्रचलित है। विवाह पवित्र संस्कार भी है और इच्छा से तोड़ा जाने वाला संबंध मात्र भी। बहुपत्नीत्व भी है और बहुपतित्व भी। भारतीय संस्कृति में ग्रहण और संरक्षण को तो स्थान है, लेकिन विनाश और विध्वंस को नहीं। यहाँ का मुख्य सिद्धांत जियो और जीने दो का है। यही कारण है कि आज आर्य, द्रविड़, दस्यु, किराट, यवन, शक, हूण, मंगोल आदि लोगों का पृथक रूप से भारत में मिलना कठिन है। जाति सारणियों या कौटुंबिक वंशावलियों में तो ये नाम मिल सकते हैं, परंतु इतिहास और भारतीय माताओं की कोखों में इन सब का ऐसा सम्मिश्रण हो गया कि समस्त भारतीय जन समुदाय एक रस हो गया है। भारतीय संस्कृति ने जिस प्रकार शक, सीतियन, गुर्जर, प्रतिहार जैसे विदेशी तत्वों को आत्मसात कर गई, उस प्रकार मुस्लिम संस्कृति को नहीं कर पाई, क्योंकि मुसलमानों के आगमन तक यहाँ जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधविश्वास और कर्मकांडों के बंधन से समाज गतिहीन बन चुका था। दूसरी ओर उसे राज्याश्रय भी प्राप्त था। प्रारंभ में जब मुसलमान व्यापार करने के बहाने भारत आए तो उन्हें न केवल सुविधाएं दी गई, बल्कि मांगने पर हिंदू राजाओं ने उनको मस्जिद बनाने के लिए उदारतापूर्वक भूमि भी प्रदान की। मुस्लिम फकीरों और ओलियाओं को वही सम्मान मिला जो हिंदू संत महात्माओं को मिलता था। स्वयं इस्लाम में कहा गया है कि जिन रसूलों के नाम कुरानों में बताए गए हैं, उनके अलावा और भी बहुत से रसूल हैं, अतः वैर विरोध का प्रश्न कहाँ है। इसलिए अनेक मुसलमान कवि राम और कृष्ण का गुणगान कर सके। हिंदुओं के भक्ति मार्ग और मुसलमानों के सूफी मत में अद्भुत समानता दिखाई देती है। जिस प्रकार हिंदुओं में भक्ति मार्ग है, उसी प्रकार में तसव्वुफ है। जिस अद्वैत की वाणी वेदांत में गूंजती है, उसी को मंसूर ने अन हलक कहा था। हिंदू और मुसलमानों के रीति रिवाजों में ज़्यादा फर्क नहीं है। जिस हिंदू मुंडन कहते हैं वही मुस्लिम समाज में अलीका है, जो माला है वही तस्बीह है। यदि मस्जिद में अजान देकर नमाज के लिए बुलाया जाता है तो मंदिरों में घंटे, नगाड़े और आरती की ध्वनि होती है। हिंदुओं का 10 कर्म मुसलमानों में 10वां है। कहीं तंत्र है तो कहीं ताबीज़, कहीं रोज़ा है तो कहीं चांद्रायण व्रत, कहीं यज्ञोपवीत पहनते हैं तो कहीं हिलाल और सितारा धारण। आध्यात्मिक और नैतिक जीवन में अपूर्व समन्वय मिलता है। महाभारत के अनुसार आत्मन प्रतिकुलानी परेशान न समाचरेत, अर्थात जिस व्यवहार की हम अपने प्रति दूसरों से अपेक्षा रखें, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों से करें। कुरान शरीफ में यही दृष्टिकोण मिलता है। त्योहारों में दोनों एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। सामाजिक रूप से हिंदुओं की
जाति पाति कमोबेश मुस्लिम समाज में भी आ गई। भारत के मुसलमानों ने तुर्की या अरबी मुसलमानों ने अरब का अमामा, जुब्बा, रद, तहमद और तस्मा तथा मध्य एशिया की कलह, नीमा, मेज़ आदि छोड़कर हिंदू पगड़ी, चीरा, कुर्ता, अंगरखा, पद, दुपहा, पायजामा और जूता अपनाया। विवाह पद्धति में भी निस्बत, मेहंदी, तेल, बारात, जलवा, कंगन आदि विधान मुसलमानों ने अपनाए। ग्रामीण मुस्लिम महिलाएं आज भी हिंदुओं के अनेक त्यौहार मनाती है। हिंदुओं ने भी मुसलमानों की पोशाकें, रहन सहन आदि बहुत कुछ ग्रहण किए हैं। मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की प्रेरणा देने वाले भक्ति आंदोलन के संत तथा सूफी संप्रदाय के फकीर और ओलिया थे। आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का अन्य धर्मों से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। अतः भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता तथा समन्वयशीलता में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने भारतीय संस्कृति की सर्वांगीणता और ग्रहणशीलता का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।